जब ऐसा कहा कि नारायण कोई नहीं है तो प्रहलाद बोले सुनो गुरुजी, नारायण जो है वो आप नहीं जान सकते हैं। उस समय गुरुजी किसी काम में जल्दी में व्यस्त थे। उस बात को गुरुजी ने गौर नहीं किया। गुरुजी चले गए और अपने शिष्यों से कह दिया जो उप आचार्य थे कि भैया प्रहलाद का ध्यान करियो। अपने पिता को प्रहलाद ने प्रणाम किया। मिलने गए जब पिता ने कहा प्रहलाद शिक्षा बढ़िया चल रही है। प्रहलाद ने कहा पिताजी मजे मौज में, ठीक है आओ किसी दिन फिर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी अभी कुछ कोर्स बाकी है, कुछ अध्याय रह गए हैं, उनको कंप्लीट कर करके आ रहे हैं। अब अध्याय क्या रह गए थे? गुरुजी की बुद्धि खोलने का अध्याय रह गया था। गुरुजी की बुद्धि खोल दे, अब हम नारायण की शक्ति क्या है। प्रहलाद ने काफी मित्रों को बिठाया, बहुत से मित्र जितने भी थे मित्रों को बिठा करके श्रीमन नारायण नारायण की कीर्तन चालू करी। जब गुरुजी ने देखा भैया कीर्तन चालू है, गुरुजी गए तो गुरुजी को भी करंट लग गया कीर्तन का, वे भी नारायण नारायण कह के नाचने लगे। प्रचार जी जब आए तो गुरुजी ने कहा ये क्या कर रहे हो? अब जब ये बुद्धि आई ये तो गलत है। उसी समय हिरण्यकश्यपु ने अपने कुछ सैनिक बोले पुत्र प्रहलाद को हमारी सभा में उपस्थित किया जाए। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण बोले पुत्र प्रहलाद को हमारी सभा में उपस्थित किया जाए। श्रीमन नारायण नारायण बोले हमारी सभा में उपस्थित किया जाए। हम कुछ पूछना चाहते हैं उनसे। कह रहे हैं संसार में सबसे बड़ा भगवान कौन है? जब कहा संसार में सबसे बड़ा भगवान कौन है? प्रहलाद बोले एक ही है। पहला भगवान आपके माता पिता बोले दूसरा भगवान जो स्वयं नारायण तो सुनाओ। आज प्रहलाद जी ने वह बोल दिया और कभी कोई नहीं बोल पाया। बोले पिताजी नेत्र बंद करो। अपने नेत्र बंद करने के बाद कह रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण गुरुजी को बुलाया जाए। गुरुजी अभी तुमको मृत्यु दंड देंगे, ये पढ़ाते हमारे बालक को, जाओ फिर से पढ़ा करके लाओ। आज 6 महीने बाद फिर से प्रहलाद को बुलवाया। फिर से आज प्रहलाद ने वही बोला नाम संकीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। बोले पिताजी आज हमने भक्ति के बारे में पढ़ा, भक्ति कैसी करनी चाहिए। अच्छा हाँ सुनाओ। प्रहलाद जी बोले सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। बेटा बहुत अच्छा सीख करके आए हो। फिर
अपने भगवान के समान पिताजी को प्रणाम करना चाहिए। अब तो प्रसन्नचित्त हो गया हिरण्यकश्यप, बोले भगवान ही बना दिया है। फिर से बोला भगवान के समान। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर से बोले भगवान के समान पिताजी को। हिरण्यकश्यप ने कहा यह मानने वाला नहीं। बोले पिताजी 9 प्रकार की भक्ति सीख करके आए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, भक्ति चौथी भक्ति करहि कपट मंत्र जाप मम गढ़े स्वासा, पंचम वेद सुवेद प्रकाशा, छठम लीला विरत बहु कर्मा, निरत निरंतन दर्शन धर्मा, सातम मुनि मय जग देखा, मोते चंद अरूप कर देखा, आत्म कथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखूं पर दोषा। बोले पिताजी पहली भक्ति संत के संग में लगे रहो, संत जो कहें वही मानो, संत की संगति करो। दूसरी भक्ति कथा में रत हो जाओ, ऐसे बह जाओ मानो कोई हमारा किसी से प्रयोग ही ना हुआ हो। जिस प्रकार संसारिक व्यक्ति अपने प्रेमी में रत रहता है, उसी प्रकार कथा में रत हो जाओ। चौथी, गुरु की पैरों की पंकज की वंदना करके कीर्तनों की वंदना करो, गुरु का सम्मान करो। चौथी भक्ति, प्रभु के गुणगान करो। पांचवा भक्ति, भजन करो। छठवा भक्ति, विरह में आकर के प्रभु का ध्यान करो। सातवां भक्ति, जगत के किसी भी मोह में ना पड़ करके फिर भी प्रभु के मोह में पड़ो। आठवां भक्ति, जितना मिले उतने में संतोष होकर के प्रभु की भक्ति करो। हर 9 प्रकार की भक्ति में सिर्फ भक्ति ही है। अब 9वां, नमः सरल कवसन चलहीना, हम भरोसा ही हरसन दीना, नमः एक जिनके होई, नाई उसका कल्याण सिद्ध हो जाता। अरे नारी पुरुष की तो छोड़ो, कल भरत जी हिरण बन गए थे, फिर भी स्मरण रहा अगला जन्म ब्राह्मण का मिला, ब्राह्मण के जन्म में प्राप्त करके प्रभु की इतनी भक्ति करी कि अपना मन चित्त संलग्न करके एक रघुगण नाम को उपदेश दे करके खुद प्रभु में विलीन हो गए। खुद का तो कल्याण हुआ ही हुआ, दूसरों का भी कल्याण करके प्रभु में चले गए। जब हिरण्य की योनि में इतना स्मरण रह सकता है, तो मनुष्य की योनि में जब 9 प्रकार की भक्ति में से एक ही प्रकार की भक्ति लग जाएगी, तो समझो फिर क्या कौन सी गति प्राप्त होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार जब कहा तो हिरण्यकश्यप क्रोध में आतुर होकर के गोदी में बैठा हुआ ऐसी पछाड़ मारी, बीच सभा में बोले प्रहलाद अब तुम मृत्यु के लिए खड़े हो जाओ, हम तुम्हें जान से मार देंगे। प्रहलाद ने कहा नारायण नारायण मार दो।
हिरण्यकशिपु ने कहा मृत्यु तेरे सामने खड़ी है, फिर भी तू नारायण का स्मरण कर रहा है, तेरी इतनी दृढ़ भक्ति, अच्छा तू बता तेरा नारायण है कहाँ, दिखता कहाँ है? अभी हमें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से मार देंगे। बोला अभी तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए तो बहुत से प्रयत्न किए थे, उद्यम किए थे, खाई से गिराया, जल में प्रवाहित किया, कांटों पर चलाया, सर्पों के पास लिटाया, अंधेरे में लिटाया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। आज हिरण्यकशिपु सब याद आ रहा है। अच्छा, एक कथा और आती है बीच में, भागवत जी की नहीं है, कथा बाहर की है, अन्य पुराण की है। होलिका उनकी आई थी, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई थी प्रहलाद को जलाने के लिए, परंतु खुद जल गई। उससे यह प्रमाण मिलता है जो भी भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का जो भी रुकावट बनेगा, जो भी छेड़छाड़ी करेगा उसके साथ, होलिका की तरह संपूर्ण भस्म हो जाएगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कभी भी किसी भी प्रकार के भक्त हो, और देखो अक्सर होता है जो भक्ति में लगे रहते हैं उनको लोग कहते हैं पागल है वो, क्या जाने, लेकिन तुम्हें यही पता नहीं रहता कि तुम पागल हो, वो तो बहुत कुछ जानते हो। प्रहलाद से कहा कि बता तेरा प्रभु कहाँ है, नारायण दिखता कहाँ है, अभी उसकी खबर लेता हूँ। क्या तेरा प्रहलाद इस खंबे में? प्रभु ने कहा, प्रहलाद ने कहा मेरा प्रभु हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। पिताजी तुम्हें ऐसे नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों पर मोह और अहंकार रूपी चश्मा लगा हुआ है, और जब यह आंखों से चश्मा हटेगा तभी प्रभु के तुम्हें दर्शन होंगे। हिरण्यकशिपु कहने लगे मेरे ऊपर कोई चश्मा वस्मा नहीं लगा है, चश्मा तो तेरी बुद्धि में लगा हुआ है कि तेरे सामने मृत्यु सामने खड़ी है और तू फिर भी नारायण का नाम ले रहा है। क्या तेरा नारायण इस खंभ में लगा हुआ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरी नजरों से देखो तो सब दिखेगा। क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु ने एक खड़क का प्रहार जैसे ही किया, वैसे ही दड़दड़ाते हुए खंभ में से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान को जब हिरण्यकशिपु ने देखा, दाढ़ी तलवलाते हुए, लंबी लंबी जीभ, लंबे लंबे दांत निकालते हुए, हिरण्यकशिपु के सामने जब नरसिंह महाराज खड़े हो गए, हिरण्यकशिपु थर-थर कांपने लगा। हिरण्यकशिपु को भगवान ने उठाया और देहरी के बीच में ले जा करके गोदी पर लिटा लिया। हिरण्यकशिपु कह रहा है तुम हमारा मृत्यु कभी, हमारे प्राण कभी छीन नहीं सकते हो। नरसिंह महाराज ने कहा तुमने जितने वरदान प्राप्त किए हैं सबका स्मरण कर लो। बोले हम खड़े नहीं मर सकते, लेटे नहीं मर सकते, अंदर नहीं बाहर नहीं, किसी दिशा में नहीं, दिन में नहीं, रात्र में नहीं, कभी भी नहीं मर सकते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा मूर्ख, तेरी बुद्धि भी चैती पर पहुंच गई, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये ना तो दिन है ना रात है, ना तुम अंदर है ना बाहर है, ना लेटा है ना खड़ा है। अच्छे से देख कहाँ है, यह शाम का वेला है, तेरे लिए ही बनाई गई है, और यह अधिक मास तेरे लिए ही महीना निकाला गया है। अब जब इस प्रकार का हिरण्यकशिपु ने बहुत कोशिश की कि भैया हम छूट जाएं, बहुत प्रयत्न किया, परंतु जिस प्रकार शेर के बीच में एक हिरणी आ जाए और शेर पकड़ लेता तो फिर नहीं छूट सकता, उसी प्रकार आज नर रूपी शेर ने हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपने पैरों पर लिटा करके नख के माध्यम से पेट में लगा करके और पेट की आंतें निकाल करके अपने गले में लपेट करके बैठ गए। हिरण्यकशिपु गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत क्रोध में थे हिरण्यकशिपु, मर गए। अब जब मरने के बाद वह क्रोध शांत हुआ तो वह क्रोध प्रभु को प्राप्त हो गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध था कि भाई हम संसार में सबसे बड़े हैं, और प्रभु को क्रोध है कि तुमने हमारे भक्त पर छेड़छाड़ी की है, भक्तों को सताया है। प्रभु को इस प्रकार का क्रोध है। अब प्रभु का क्रोध सीमा पार कर गया। सभी देवता आए प्रभु के क्रोध को शांत करने के लिए, परंतु प्रभु का क्रोध शांत ही ना हो। जब शांत ना हो तो बस एक ही उपाय देखा कि भैया लक्ष्मी जी को बुलाया जाए। लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, बोले तुम्हारे स्वामी तो आज बड़े क्रोधी हैं, जाकर के समझाओ ये होता है। स्त्रियां पुरुष को बहुत जल्दी शांत कर लेती हैं। अब किस नीति से शांत करें आप लोग जानती हैं, कई नीतियां हैं आप लोगों की। लक्ष्मी महारानी के पास सब पहुंचे, बोले देवी
शांत कर लो, बहुत क्रोध है और ना जाने क्या हो जाए इतना क्रोध भी प्रभु को कभी नहीं देखा भाई किसी ने। लक्ष्मी जी सज धज के बढ़िया सुंदर चाल चल करके थाली लेकर के पहुंची। जैसे ही पहुंची नरसिंह महाराज ने एक दहाड़ मारी, जैसी दहाड़ मारती वैसे ही थाली हाथ से छूट करके लक्ष्मी जी पता नहीं पड़ा कब वैकुंठ में पहुंच गए। लक्ष्मी जी बोली भैया हमारे बस की आज बात नहीं है, आज हम नहीं संभाल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र प्रहलाद तुम ही संभाल सकते हो, क्योंकि प्रभु को इतना क्रोध, सिर्फ क्रोध देखा तो हमने सिर्फ भोलेनाथ को देखा है, और भोलेनाथ के ऊपर जितना क्रोध अच्छा लगता है उतना क्रोध नारायण के ऊपर अच्छा नहीं लगता। इसलिए जाकर के नारायण के क्रोध को शांत करो। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोस्त सिद्ध सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरनुदापिप्रभु किं त्रोष्टुमर्हति स्म मे हरिरुग्रजाते। इस प्रकार के उग्र क्रोध को जब देखा उन्होंने तो प्रहलाद को कुछ नहीं सूझा, प्रहलाद चरणों में लौट गए। अब जब भक्त को चरणों में लौटा देखा नरसिंह भगवान वहीं पर शांत हो गए। नरसिंह भगवान कहने लगे प्रहलाद क्वेदं बपु पवचया स्वकमारमेतत् क्वेता प्रमत्त कृतदारुणयातनास्ते आलोचितं विषयमेतद्भूतपूर्वं संतप्यमंग यदि मे समये विलम्बः। पुत्र को गोदी में बिठाया, बोले पुत्र प्रहलाद हमें माफ कर दो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप हमसे माफी मांग रहे हो? हाँ। हाथ फेरते हुए कह रहे हैं क्वेदं बपु पवचया सुकुमारमेतत्। यह बपु या शरीर देखो तो कितना सुकुमार है, कितना कोमल है, और इस दुष्ट ने कोमल शरीर को प्रताड़ित किया। संतप्त भंग समय यदि मैं विलंब। हे पुत्र मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, हो सके तो क्षमा कर दो, क्योंकि पुत्र तुम्हारे बिना और कुछ उपाय नहीं है। कहने का अर्थ है यदि आपकी भक्ति इतनी कठोर हो, इतनी टाइट हो, इतनी प्रबल हो, तो जब भक्ति इतनी प्रबल हो तो प्रभु कैसे नहीं प्रसन्न हो जाएंगे। किसी ने लिखा है सूर्य अनेक फिरे पद्मागावत पे सूर सुस्वाद कहाँ करताल मजीरा बजावत है मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। ओ सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखम मन में प्रगटव को प्रहलाद कहाँ है। भक्त प्रहलाद भी था, वह भी एक नर ही था, कोई देवता नहीं था। और नरों की तो गिनती छोड़ो, राक्षसी कुल का था। राक्षस कोई जाति नहीं होती, राक्षस कोई पंथ नहीं होता है, राक्षसी कर्म होते हैं, राक्षसीय कर्म होते हैं। जो वेदों के विरुद्ध कर्म है वह राक्षसीय कर्म है, और जब राक्षसीय कर्म करोगे तो राक्षस ही कहलाओगे। रावण राक्षस नहीं था, रावण एक विद्वान ब्राह्मण था, पर कर्म राक्षस के थे, इसलिए राक्षस कुल रावण। दिति ब्राह्मण पत्नी है, अदिति भी ब्राह्मणी पत्नी है, दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन दिति के गर्भ से जितने भी होते वह सब राक्षसी कर्म के होते हैं, और अदिति के गर्भ से जितने होते वह देवीय वेदों के
मार्ग पर चलने वाले होते हैं। तो कर्म बंधुओं राक्षसी हैं, राक्षस कोई जाति नहीं है। अब प्रभु को जब इस प्रकार का उपदेश प्रहलाद ने दिया कि महाराज आप तो सब कुछ करता धरता है, हम आपको क्षमा कैसे कर सकते हैं। भगवान बोले कि चलो पुत्र कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद कहने लगे प्रभु आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। बोले कौन सा वरदान। बस यही वरदान दे दीजिए कि हमारे पिताजी जो आपसे इतना बैर रखे थे वह कभी नरकों की यात्रा ना करें। नरसिंह महाराज कह रहे हैं कि पुत्र तेरे जैसा पुत्र इस कुल में प्राप्त हो जाए उस कुल की कई पीढ़ियां तर जाती हैं। और पुत्र अभी तेरे कुछ ज्यादा समय नहीं गुजरेगा, तेरी ही दूसरी पीढ़ी में एक और भक्त आ रहा है हमारा, एक और बड़ा भक्त आएगा। अच्छा महाराज जब इस प्रकार कह करके